स्वागत है सभी सज्जनों का फिर से अपने इस और धमाकेदार क्लास में। तो आज के क्लास में सबको यार पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाला है। तो आज के क्लास में जैसा कि सबको पता है कि हम लोग अभी ज्योग्राफी वाला हमारा वर्ल्ड वार चल रहा है ना, यानी कि ज्योग्राफी का पार्ट हम लोग का ये जो वर्ल्ड वार है हमारा ज्योग्राफी वर्ल्ड वार पार्ट हमारा 4 रहेगा। इसके पहले वाले क्लास तक हम लोगों ने 4 मतलब 1 2 3 ऐसे हम लोग पार्ट करके इसको देख लिए थे। ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। और एक और बात है ना यार, सबको पता है कि अब एग्जाम में 2 से 3 दिन बस बचा हुआ है। 2 से 3 दिन में मतलब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हज़ारों मतलब दिमाग में आता होगा। जैसा कि सबको पता है ना, सब क्वेश्चन पढ़ नहीं सकते और जो पढ़ेंगे वो आएगा कि ना, मतलब ई कन्फ्यूजन के लिए आप लोग सबको पता है कि यार हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो देख लीजिए। अभी क्वेश्चन का नाम नहीं धरेंगे, जो वायरल है भाई छप दो, एकदम एक जगह से उठाओ एक जगह लेके चिपका दो ना। आप लोग क्वेश्चन का खुद मतलब आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख के आप लोग अपने से पता कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन छपेगा कि ना छपेगा। जैसा कि यार सबको पता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया। अब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है भाई, यानी कि इसको अगर आप कवर कर रहे हो तो आप लोग का जो होता है का ना क्वेश्चन बैंक एक जगह से कवर हो जाएगा। उसके बाद बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, वहाँ से भी इसमें क्यों थी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। और उसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम ले रहा है ना, आप लोग भी दिए होंगे 2 से 3 दिन 2 से 3 साल से का लिया है सेंटअप एग्जाम ले रहा है ना। सेंटअप एग्जाम का भी इसमें क्वेश्चन पेपर से इंक्लूड किया गया। मतलब कि देखा जाए तो भाई सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है। सबको पता है कि जौन क्वेश्चन एक बार बिहार बोर्ड पूछ दिया ओकरा को कब्बो छोड़ने वाला ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, वो वाला बिहार बोर्ड बात करता है। यानी कि हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए देखेंगे। आप लोग देख ही सकते हो कि इसमें जो क्वेश्चन सेट किया गया है उसका लेवल कितना बढ़िया है और लेवल मतलब कितना हाई है। तो बिना टाइम को गंवाते हुए हम लोग धड़ाक से अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन एकदम नोनो मोनो एकदम टपकता हुआ अपने क्वेश्चन मतलब सामने आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है ना भाई। देखो यहाँ पे दोस्त पूछा है कि नहीं है, तो कौन चिन्ह हो जाएगा जी, तो हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा हमारा, गेहूँ नहीं है। ओकरा बाद बाबा बुदन है, बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है जी, तो हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर है जी, तो कर्नाटक में। निम्नलिखित राज्य में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा झारखंड प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य प्रसिद्ध है जी, तो झारखंड हो जाएगा। जल जन्य रोग कौन सी है जी, तो अतिसार हो जाएगा। कौन सी है जी, हमारा अतिसार हो जाएगा। रिवीजन का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। मतलब 1 सेकंड में क्वेश्चन आधा, मतलब आप लोग ऐसे करिए ना, जब हम आधा क्वेश्चन पढ़े तब तक आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। तब समझिए कि आप लोग टॉप 10 के लिए एकदम रेडी हैं। देखिए, झील के चारों ओर बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा जी, तो वो हो जाएगा वृत्ताकार। कौन सा प्रतिरूप बाबू, तो वृत्ताकार हो जाएगा। यहाँ पे भारत में गेहूँ उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा हो जाएगा जी, तो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पे लास्ट में यार सारा लड़का क्या करता है, जो है ना, लास्ट वाला पढ़वे नहीं करेगा। अभी जैसे बोले थे आधा पढ़ है भाई, देख लो है ना। अभी तक आप लोग अगर ऐसा का क्वेश्चन कर चुके होंगे तो सबका माइंडसेट बन गया होगा कि लास्ट में हम लोग को कुछ देखना है या फिर सीधा आंसर ठोक के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है, तो हो जाएगा हमारा कौन चीज़, गना हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कितना संख्या है जी, तो 8 गो बढ़ के हो गया है ना। कब हो गया जी, 8 गो। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए, तो कितना परसेंट जी, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए 75% है ना, 75% या फिर परसेंट जौन सी बोल लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन एकदम टपक गया है, एकदम आराम से आ रहा है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे भारतीय आर्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि है ना, वृद्धि की अवधि थी कब से कब तक जी, तो 1991 से 2001। कब तक कम हो गया है ना। सबको मतलब सबको ही भाई पढ़ाई से जुड़ रहा है ना, सबको एजुकेट हो रहा है। मतलब उतना गाँव में देखिएगा तो गाँव में अभी भी पीछे लोग, लेकिन शहर में जाइएगा तो सबको पता है कि भाई हम दो हमारे दो, गाँव में हम दो आगे को बैकअप मिलो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 2006 के प्रथम है ना, 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी, तो हो गई थी 43 गो राज्य है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, 43 हो जाएगा। 43 गो नगर था जहाँ की आबादी कौन था जी, 10 लाख से ऊपर हो गया था। यहाँ पे देखिए आगे हम लोग, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था जी, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी, जर्मनी में हुआ था। कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, तो उप क्षेत्र नहीं यहाँ पे पूछा है, तो हो जाएगा यहाँ पे चिकित्सा भूगोल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे।
जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था जी? कौन दिया था? यहाँ पे देखिए तो नोएस्ट्रिन दिया था ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? हो जाएगा जी हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से मारना है यार। देखो अमेरिका दिया गया है ना, लेकिन यहाँ पे चीन और भारत नहीं है। अमेरिका, अगर चीन या भारत रहता, अगर चीन ना रहता तो भारत मारते, और चीन रहता तो ऑप्शन ए पर चीन मारते। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तो चीन के भी पीछे छोड़ने वाला है ना, छोड़ दिए होंगे शायद, है ना, क्योंकि अगले साल का रिपोर्ट था ना। 5 से 6 महीने में कितना बढ़ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा ये जी? हो जाएगा स्थलाकृति। कौन सा हो जाएगा? स्थलाकृति। पहाड़ पर जाकर देखिए हम लोग समझाया कि छोड़ दे यार। देखो जैसे हम लोग यार बोलते हैं ना कि जनसंख्या बढ़ रहा है, तो भारत का ये वाला बेल्ट आप लोग देखे होंगे ना, बिहार यूपी बिहार वाला, ये वाला जो बेल्ट है हमारा, इधर है जनसंख्या अधिक है। ये निकर चल जाइए जम्मू कश्मीर लद्दाख की ओर निकर जाइए, इधर पहाड़ी है, वो निकर कहाँ जनसंख्या है ना। यानी कि देखिए हम लोग का जो स्थल क्षेत्र है ना, आप लोग देखिएगा तो स्थल यानी कि मैदानी एरिया में कौन चीज़ जनसंख्या बढ़ा है, लेकिन पर्वत की ओर चल जाइए तो वो निकर कहाँ जनसंख्या का कोनो नाम ही नहीं है। रूस में देख लीजिए, है ना, उसका क्षेत्र बड़ा है, लेकिन उन्हें कर कौन चीज़ ही उसको बोलता है ठंडा को जैसा ना, ठंडा वंडा मतलब उन लोग का कम है ना। मतलब सबसे अधिक अगर आप लोग को जनसंख्या देखने को मिलेगा बाबू, तो वो मिलेगा कौन से क्षेत्र में जी? तो वो मिलेगा आप लोग को मैदानी एरिया में, जैसे हमारा यूपी बिहार ने कर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्थलाकृति पर ही दिए थे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा जी? तो भारत है। सबसे अधिक चाय उत्पादन में हम लोग आ गए हैं। अब पियो एकदम एथी नियर फीते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा जी। यहाँ पे हो जाएगा देखिए निम्न उत्पादकता, मतलब कम उत्पादन करते हैं हम लोग, विखंडित जोत, उसके बाद अनियमित मानसून, और उसके बाद इनमें से सभी, यानी कि सब हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा जी? मलेशिया हो जाएगा। निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको जी? लिग्नाइट को कहा जाता है। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है जी? तो छत्तीसगढ़ से। कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सी है जी? तो हो जाएगा नलकूप। कौन सी है? नलकूप हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कहिया हुआ था जी? तो हुआ था 1901 में। कब हो गया था यार? तो 1901 में हो जाएगा हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक, मतलब सबसे अधिक था? तो तमिलनाडु में कहा है ना। कहाँ पे था जी? तो तमिलनाडु में था। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है? तो क्या हो जाएगा जी? तो राउरकेला है ना। राउरकेला हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। डिगबोई कहाँ है जी? तो असम में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधक कारखाना है? तो क्या हो जाएगा जी? बरौनी तेल शोधक कारखाना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है? तो क्या हो जाएगा जी? अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सोना दिखे तो ये धात्विक, ये सब धात्विक है ना, लेकिन अभ्रक का हो जाएगा जी? अधात्विक हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंकोरवर है ना, अंकलेश्वर है ना, अंकलेश्वर क्षेत्र है। कहाँ पर है जी? तो गुजरात में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे एकदम बिल्कुल जोश और जुनून के साथ देखिए, जितना इसके पहले वाला वीडियो मिलेगा सब 8-10 मिनट का मिलेगा, और सब में 70 को मतलब एक यार है ना, एक है ना, एक हम लोग मॉडल पेपर कर रहे हैं। एक वीडियो में एगो मॉडल पेपर, जिसमें कितना है 70 को ऑब्जेक्टिव है ना। आप लोग सब वीडियो को जाके देख सकते हैं, सब 8-10 मिनट 12 मिनट ऐसा ही वीडियो होगा। अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, लिंक के थ्रू आप लोग आराम से जाकर जुड़ ही सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो आप लोग नीचे चैट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। इनमें से कौन चीनी ये वाला पढ़ा है कि ना यार? हाँ देखिए, इनमें से है ना, इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने के काम आता है? तो कौन चीज जाता है जी? तो मैग्नीज यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित नदियों में से किस देश में यार उल्टा पढ़ दिया। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य
भौम जल भौम जल संसाधन है, तो कौन सा हो जाएगा जी, गंगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा गंगा नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। देखिए क्वेश्चन का कारण, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः है ना पुनः पूर्ति योग्य भौम जल भौम जल संसाधन है, मतलब भूमिगत जल सबसे अधिक, मतलब बाढ़ उड़ आता है, दबा के पानी चल गया जिससे पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो कौन सा हो जाएगा जी, गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक है ना सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है, तो क्या हो जाएगा जी, सिंचाई में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा जी, लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो कौन नहीं माना जाता है जी, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लंबी दूरी तक है ना लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन माना जाता है, तो जल परिवहन है ना, जल परिवहन हमारा सबसे सस्ता हो जाता है। सड़क भी महंगा पड़ता है। सबसे महंगा पूछ देगा तो सबसे महंगा आ जाएगा आप लोग का एयरलाइन है ना, यानी कि हवाई जहाज वाला हो जाएगा। और सबसे सस्ता तो क्या हो जाएगा, पानी वाला। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है, तो यूरोप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कहिया आरंभ हुआ था, तो 1825 में। कब हुआ था जी, तो 1825 में। भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ था जी, तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्वर्ण कालर है ना, स्वर्ण कालर व्यवसाय संबंधित है कौन चीज़ से जी, तो पंचम क्रियाकलाप से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा जी, तृतीयक है ना। तृतीयक सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो द्वितीय कार्यकलाप से संबंधित है कौन चीज़, तो बी निर्माण उद्योग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, तो होता है द्वितीय सेकंड सेक्टर में है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोई जाती है, तो गन्ना ना बोया जाता है जी। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, तो क्या हो जाएगा, कपास है। कपास से क्या बनता है, रेशा बनता है, यानी कि रेशेदार फसल है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो कोको होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ना, कोको चॉकलेट, ऐसे आप लोग सुने भी होंगे ना। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है जी, तो शिक्षण हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो वो हो जाएगा हमारे यूरोप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण ग्लेशियर है ना, जोड़ता है कौन सी, कौन कौन को जोड़ता है, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है जी, तो चेन्नई हो जाएगा। कहाँ पर है जी, तो चेन्नई में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नागपुर कोयला किस परिवहन से संबंधित है जी, नागपुर, ये खोलो यार, ऊपर गया है ना। नागपुर योजना है ना, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है जी, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे सड़क परिवहन से संबंधित है। नागपुर योजना सड़क परिवहन से रिलेटेड है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, बताइए। औद्योगिक जिला कानपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है, तो कौन सा हो जाएगा जी, विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकटतम अवस्थित है, तो कहाँ जी, कोटा के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है, तो 50%, मतलब कोनो काम का है ना। इंदिरा गांधी शहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है जी, तो केन नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो क्या हो जाएगा जी, जेरूसलम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जेरूसलम। जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है जी, तो गुच्छित, मतलब गुच्छा के जैसा ना, गुच्छा जो अंगूर का गुच्छा आप लोग देखे ना, वैसे ही बस्तियां बस्ती रहती है, मतलब गाँव ऐसे छिटपुट कहीं कहीं गुच्छा के जैसे बसा रहता है। कावना क्षेत्र में जी, तो जल अभाव जने का और पानी वानी ना मिलेगा।
2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो क्या हो जाएगा जी? बिहार हो जाएगा, सबसे आगे बिहार हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितना प्रतिशत है जी? तो 74.04, 74 ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं ना, क्योंकि 74 के आसपास में देखिए 65 है, 76 है, 77 है, 74 वाला ना पूछता है, यानी कि 74% आप लोग लगभग में याद कर सकते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है, मतलब सबसे कम है जी? तक का हो जाएगा जी बिहार, अपन बिहार सबसे आगे। इतना हम लोग बिहार के खा के बैठिए गए हैं, भ्रष्टाचार हर चीज़ बढ़ रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है ना? तो क्या हो जाएगा जी? संसाधन हो ही जाएगा, स्वास्थ्य हो ही जाएगा, शिक्षा, उसके बाद यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे कि ये तीनों कौन चीज़ें मानव विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ यह घटक है? स्तंभ के घटक है, तो क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे हम लोग ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना, इसलिए इसमें हम लोग ना रुकेंगे। इसके पहले वाला 2 को 3 को में शायद क्वेश्चन कराया है। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो क्या हो जाएगा जी? पटना है। कौन सा हो जाएगा जी? पटना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है ना? तो क्या हो जाएगा जी? सघन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सघन। सांची किस प्रकार की राज्य की राजधानी है जी? तो रांची किस प्रकार की राज्य की राजधानी है? तो हो जाएगा झारखंड का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल पैदा होती है तो शीत ऋतु में पैदा होती है ना जी। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बार बार डी हम बोल रहे हैं ना, आप लोग देखते चलिएगा कहाँ पे टिक लगा रहा है ना। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? तो वो हुआ था 1967 से 68 के बीच में हुआ था ना। यानी कि आज के क्लास में भी यार देखा जाए तो हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए जी? 70 को कर लिए, यानी कि हमारा पार्ट 4 है। तो 7 चौक 28 से नहीं 280 के आसपास में हम लोग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आप लोग का एक और वीडियो कॉल मिल जाएगा। देखिए ज्योग्राफी वाला जो क्लास है आज तो आप लोग को शाम को ही वाला वीडियो मिलेगा ना, लेकिन आज के बाद से आप लोग को सवेरे 7 बजे ना, जैसा कि सवेरे 7 बजे हम लोग किस चीज़ का करेंगे जी? ज्योग्राफी का, और शाम को 8 बजे हम लोग करेंगे हिस्ट्री का ना। शाम को 8 बजे ना, है ना, 8 बजे बोल दिया यार। देखो सवेरे 7 बजे ज्योग्राफी का, और सुबह शाम को 6:30 बजे आप लोग को मिल जाएगा बाबू वीडियो। 6:30 बजे किस चीज़ वाला? तो हम लोग का हिस्ट्री का करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग का जिन लोगों का है ना, जिन लोगों का बाबू होम साइंस का था, तो होम साइंस वाला जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट था वो आप लोग का करा दिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग ज्योग्राफी वाला करना चाहते हैं ना, ज्योग्राफी वाला वायरल बोल लो, कौन सी लीकेज बोल लो, जौन सी मर्जी, VVI MVVI इंपॉर्टेंट छाप देने वाला जौन मर्जी कौन सी नाम धर लीजिए, ई वाला ज्योग्राफी का क्लास आप लोग का हो जाएगा सुबह के 7 बजे, और हिस्ट्री वाला 6:30 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं इसके अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।